राजनीति के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ होती है और जब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो तो मान लीजिए कि उनकी हर चाल के पीछे एक गहरा सियासी गणित छिपा होता है। बिहार के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक की हलचल बढ़ा दी है। चर्चा अब सिर्फ अफवाह की नहीं रही बल्कि एक ठोस आकार लेने लगी है कि बिहार की सियासत में नीतीश युग का समापन होने जा रहा है और एक नए अध्याय की शुरुआत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार एक बेहद सुनियोजित रणनीति के तहत बिहार की सत्ता की चाबी अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये इस्तीफा एक बार में नहीं बल्कि 2 चरणों में होने वाला है। चलिए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। इस पूरी रणनीति के पीछे संवैधानिक मजबूरी और गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता छिपी है। सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार का पहला कदम होगा विधान परिषद की सदस्यता छोड़ना। दरअसल नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद यानी एमएलसी का सदस्य रहते हुए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसे में उनके सामने अब यह संवैधानिक बाध्यता है कि वो वक्त रहते एमएलसी पद से इस्तीफा दें। जानकारों का मानना है कि यह समय सीमा मार्च के अंत तक है, इसलिए 30 मार्च की तारीख को बिहार की राजनीति में एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट आता है दूसरे चरण में। माना जा रहा है कि जब नीतीश कुमार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक औपचारिक रूप से राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे तब वो मुख्यमंत्री पद से अपना अंतिम इस्तीफा देंगे। यानी सत्ता परिवर्तन का ये पूरा घटनाक्रम मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर अप्रैल के मध्य तक चलेगा। ये एक ऐसी सोची समझी बिसात है जहां बदलाव अचानक नहीं बल्कि बहुत ही सलीके से किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? अभी तक बिहार की राजनीति के केंद्र में हमेशा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ही रही है, लेकिन इस बार हवा का रुख बदला हुआ है। चर्चा है कि इस बार सत्ता का केंद्र पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। चेहरों की बात करें तो नामों की एक लंबी फहरिस्त चर्चा में है। मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से उनका कद बढ़ा है और पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें तवज्जो मिली है उससे साफ संकेत है। लेकिन रेस में और भी दिग्गज हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हो, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हो या फिर मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे। यहाँ तक कि बीजेपी के प्रमुख मुस्लिम चेहरे शाहनवाज हुसैन का नाम भी गलियारों में गूंज रहा है। हालांकि एनडीए के भीतर अभी किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगी है और जैसा कि बीजेपी का कल्चर है, अंतिम फैसला दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। एनडीए के लिए पूरा बदलाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। एक तरफ उन्हें अपने कुनबे की एकजुटता बनाए रखनी है तो दूसरी तरफ इस नेतृत्व परिवर्तन को बिना किसी असंतोष के अंजाम देना है। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत 26 मार्च तक चलने वाली समृद्धि यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। यात्रा के समापन के बाद ही इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चा शुरू होगी ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए ये बदलाव अचानक नहीं बल्कि विकास और भविष्य की योजना का हिस्सा है। अब बात करते हैं सियासी नफा नुकसान की। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का केंद्र की राजनीति में जाना कई स्तरों पर मैसेजिंग करेगा। एक तरफ जहां बिहार में नेतृत्व की एक नई और युवा पीढ़ी के लिए रास्ता साफ होगा, वहीं केंद्र में एनडीए के भीतर जेडीयू की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बीजेपी के लिए ये सुनहरा मौका है कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कमान अपने हाथ में ले ले और अपनी पकड़ को और भी पुख्ता करे। मगर याद रखिए ये राह इतनी भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होगी जेडीयू की जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना, जो सालों से नीतीश कुमार को ही अपने सर्वे सर्वा देखते आए हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार जैसे कद्दावर चेहरे के विकल्प के तौर पर नए मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा जीतना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। क्या नया चेहरा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या एनडीए के भीतर आपसी तालमेल बना रहेगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। कुल मिलाकर बिहार एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 किस्तों में इस्तीफे वाली ये रणनीति केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण है जो पटना से लेकर दिल्ली तक के समीकरण बदल देगा। अब सबकी नजरें 30 मार्च और उसके बाद की तारीखों पर टिकी हैं जहां से बिहार की सत्ता की एक बिल्कुल नई कहानी गढ़ी जाएगी।